नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को तंत्र जगत का एक महाविस्फोटक साधना बताने वाला हूं, जिस साधना को करने के लिए अच्छे अच्छे अघोरी तांत्रिक भी पीछे हट जाते हैं। उस साधना को कच्चे कलवे की साधना कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कच्चा कलवा क्या होता है। दोस्तों, जिस बालक की 8 वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाती है, वह बालक कच्चे कलवे के रूप में उसकी सिद्धि की जाती है, या सीधा सीधा कहा जाए तो यह एक छोटे बच्चों की प्रेत आत्मा होती है। कुछ जरूरी क्रिया पूर्ण न होने की वजह से ये प्रकृति और ब्रह्मा के नज़दीक होते हैं। इसी कारण से इनकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती है। क्योंकि यहाँ एक अज्ञात बालक होता है, इसीलिए यह कोई भी मंदिर, मस्जिद आदि जगह पर प्रवेश कर लेता है। अलग अलग स्थान पर इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि कहीं पर कच्चा कलवा या कलवा मसान या काला कलवा, इस नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, इसको विशेष रूप से 2 कार्य करने के लिए साधा जाता है। पहला वशीकरण करने के लिए और दूसरा मारण प्रयोग के लिए। जो लोग यहाँ कहते हैं कि वशीकरण के मंत्र आदि सब बेकार होते हैं, ये काम नहीं करते, तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार किसी कलवे की साधना करके उसको साध लीजिए। उसके बाद में पूरा यूट्यूब से किसी भी यूट्यूबर का मंत्र और जो विधि उन्होंने बताया वहाँ उसको सिद्ध कर लीजिए और अपने कलवे के साथ में फिर उस मंत्र को चलाएं। मैं 100% दावा करता हूँ दोस्तों कि जो भी मंत्र, जैसा भी विधान उस यूट्यूबर ने बताया है, आपका काम चुटकी बजाते हुए उसी प्रकार से होगा। क्योंकि जब मंत्र के साथ में वीर चलते हैं तो उनकी शक्ति जो है 100% चलने लगती है और आपका काम डंके की चोट पर होता है। अब आप लोगों को इसकी पूरी साधना बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग यह साधना कर सकते हैं। लेकिन यह साधना जब भी करें, गुरु को साथ रख कर ही करे, क्योंकि यह साधना वही कर सकता है जिसने पहले या तो कोई छोटी मोटी मसान की सिद्धि कर रखी हो या किसी न किसी छोटे मोटे सिद्धि को अपने पास में लेकर रखा हो। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, यह साधना नए साधक या कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि इस साधना में थोड़ी सी भी भूल चूक और गड़बड़ हो गई तो उसी क्षण आपकी मृत्यु तक के हो सकती है। क्योंकि आप जिसकी साधना कर रहे हो वहाँ एक अज्ञात बालक है, उनको ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि यदि जब आप इसको सिद्ध कर लेते हो और अपने वचन में भी बांध लेते हो तो यहाँ बालक बुद्धि होने के कारण अपने वचन भी तोड़ देता है। इसीलिए यह एक खतरनाक सिद्धि माना जाता है। इसीलिए कभी भी जब इसको सिद्ध करें, 100 बार सोच के एक बार इसको सिद्ध करने की सोचें। यह साधना करने के पूर्व सबसे पहले आप अपना घर और रहना खाना आप अपने घर परिवार से दूर कर लीजिए। आप अपना स्थान किसी ऐसे जगह में बना के रखें जहां आप एकांत हो। क्योंकि जब आप यह साधना करेंगे तो साधना के दिन से ही यह आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है, जिससे कि आपके घर पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप अपना रहने खाने का ठिकाना जो है अलग कर लीजिए। अब दोस्तों, यह साधना कुल 11 दिन की साधना है। आप इसे ऐसे समय देखकर करें जब 11वां दिन अमावस्या का पड़ता हो। इस साधना को करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पहला है देसी शराब, दूसरा है बकरे की कलेजी और तीसरा वह है जब कोई बालक जो है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके कफन का कपड़ा आपको लगेगा। जब भी आपको यह साधना करना हो तो आपको जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसके कफन का कपड़ा निकाल लेना है और उसके मुंह पर जो लार लगी है उस कपड़े को उसके ऊपर उस लार से पूरा लेप कर लेना है। अर्धरात्रि के समय किसी भी शमशान में जहाँ बबूल का पेड़ हो उसके नीचे आपको इस कफन को बिछा दे। उसके बाद इस पेड़ के
थोड़ी ही दूरी पर आपको अपना मल त्याग करना है और बिना साफ किए ऐसे ही आ जाना है। साथ ही साथ इन 11 दिनों के अंदर आपको स्नान, बाल काटना, नाखून काटना आदि किसी भी कार्य को नहीं करना है, क्योंकि इस साधना को पूरी तरीके से अपवित्र होकर करना है। अब कफन पर आप आसन लगाकर बैठ जाए और अपने सामने एक पाव कच्चा मांस और दारू रख दे। अब इस पर मंत्र 108 बार जाप करें। इसके बाद सामने रखे मांस का एक टुकड़ा लेकर अपने जीभ के नीचे रख ले। फिर पुनः से 108 बार इस मंत्र का मानस जाप कीजिए, मतलब मन के अंदर इसका जाप करें। जाप पूरा हो जाने के बाद में मांस का टुकड़ा जो आपने मुंह पे रखा था उसको निकाल लीजिए और अपने मस्तिष्क पर थोड़ा देर के लिए लगा कर रखें। फिर उस टुकड़े को वहीं छोड़ दें और कफन का जो कपड़ा है उसे आप लेकर वापस आ जाए। साथ ही साथ जब आप यहाँ साधना करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपके जाते समय और आपके आते समय या साधना करते समय किसी की भी नज़र दृष्टि या कोई रोक टोक ना पड़े। बिल्कुल एकांत पर रहकर यह साधना करना है। यह क्रिया निरंतर आपको 11 दिन तक के चालू रखना है। दोस्तों, कलवा पहले दिन से ही अपनी लीला शुरू कर देता है, इसीलिए कोई गड़बड़ ना करे। 11 दिन तक जब तक वह खुद से बात ना करे उससे पहले आपको उनसे किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करनी है। जब भी वह प्रत्यक्ष आकर कहे कि क्यों बुलाया है, तब आपको थोड़ा सा दारू और जो उसका जो भोग है वह दे दे। उसके बाद में जो 3 वचन होते हैं वह 3 वचन अवश्य ही ले ले। दोस्तों, इसमें से एक वचन अवश्य पहले उसको अपनी माता का वचन दिलाए कि जो भी मैं बोलूँगा वो हमेशा करना। बाकी 2 वचन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एक बालक हमेशा ही अपने माँ का कहना मानते हैं और कलवा जो है यहाँ भी एक बालक स्वरूप ही होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखें।